Good morning, everyone. Today my topic is theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. क्या होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी लंबी स्टेटमेंट है इसकी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, ऑफ अ प्लेन लैमिना। ये प्लेन लैमिना कैसे उसका 2 डायमेंशन है, ठीक है, 2 डायमेंशन शेप साइज में, अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट एक प्लेन लैमिना, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, एक्स वाई में प्लेन लैमिना, तो वो जेड एक्सिस के अबाउट हो गया, ओके। About any axis OZ perpendicular to the plane of the lamina is equal to sum of the moments of inertia of the plane lamina about any two mutually perpendicular axis OX and O1, OX and O1 in the plane of the lamina meeting at a point where the given axis OZ passes through the लैमिना। ये है इसकी स्टेटमेंट। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। क्या है वो? मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका क्या कर दो? सम कर दो। क्या कहना चाहता है वो इसमें? डायग्राम से समझिए आप इस स्टेटमेंट को, ठीक है। कैसे? एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। यू नो वेरी वेल देयर आर दीज 3 एक्सिस। इन 3 एक्सिस में आप एक एक्सिस लिए वाई ले लीजिए, एक एक्स ले लीजिए और एक जेड। दिस इज ओरिजिन, यू नो वेरी वेल। अब आप कोई लैमिना लीजिए। क्या लीजिए? लैमिना, प्लेन लैमिना, कोई शेप साइज कुछ इस तरह का लीजिए जो कि एक्स वाई एक्सिस पर हो। एक्स वाई एक्सिस कौन सी? एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये नीचे वाला। जेड एक्सिस इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये कोई प्लेन लैमिना ले लिया, ठीक है। 2 डायमेंशनल है,
टू डायमेंशनल का मतलब क्या, ये एक सरफेस है, इसका एरिया लिया जा सकता है, इसमें टू डायमेंशनल का मतलब है ये दो एक्सिस पर होता है, ठीक है। जैसे ये दीवार, ये बोर्ड, ये प्लेन लैमिना है सारे, ठीक है, इस पे दो एक्सिस हो, और दो एक्सिस कौन सी है, एक्स और वाई एक्सिस को ये दे रहा है, और उसके ऊपर ये कोई प्लेन, लेकिन ये अबाउट किसके है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का जो इनर्शिया होगा वो इस लैमिना के एक्स एक्सिस के इनर्शिया और वाई एक्सिस के इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो ये लिखी हुई है इसका क्या मतलब है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट ओजेड। ओजेड का मतलब आई जेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ओजेड एक्सिस पे ये रहा आई जेड। परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना, ये परपेंडिकुलर है इस लैमिना में, दिस इज लैमिना, प्लेन लैमिना, इसकी क्या है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों इसके साथ क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यस और नो। ये सारे क्या है आपस में 90 डिग्री पर, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर, और जो ये जेड है ये भी उसके साथ 90 डिग्री पर, ठीक है। यानी कि जेड एक्सिस जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे जो ये प्लेन लैमिना है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों का जो इनर्शिया होगा आई एक्स और आई वाई, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, आई जेड, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? कहने का मतलब है आप अगर कोई प्लेन लैमिना दे दिया जाए आपको उसकी एक्सिस का पता होना चाहिए, कौन सी, परपेंडिकुलर एक्सिस का, वो वाई है, जेड है, एक्स है या वाई है, उन दोनों के इनर्शिया निकाल के टोटल कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको जेड वाली लेनी पड़े, यस और नो। मान लो आपको कोई ऐसे डिस्क दे दी, क्या दे दी, डिस्क, प्लेन लैमिना ही तो है डिस्क, उसकी आप दो एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन दोनों का सम कर दो, बात खत्म, आ जाएगा उसका इनर्शिया जेड एक्सिस के, आई बात समझ। नहीं तो आप कोई जेड एक्सिस बनाइए यहां पर, उसका निकालिए फिर एक्सिस, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ, कैसे कर दो, ये रफ स्टेटमेंट लिख लिया आपने, ओके। इसके बाद आप इसमें प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, इस प्लेन लैमिना का कोई मास होगा, मास होगा ना, मास होगा तो छोटे छोटे मास M1 M2 M3 दुनिया भर के ले सकते हो आप, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज मैंने इसके कई मास ले लिए, M1 M2 M3 M4, इस तरह से ले सकते हैं। सपोज मैंने कोई यहां पर Mi मास ले लिया, क्या ले लिया, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, आ रहा है, कोई डाउट? ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, ये आई एक्स हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आई वाई, इस मास के लिए, इस मास के लिए लिखिए आप जो मैं बोल रहा हूं। यहां पे पॉइंट क्या होएगा, ये एक्स आई, और ये पॉइंट क्या होएगा, वाई एक्सिस को। अब लिखिए, सपोज द लैमिना कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, लैमिना में कितने पार्टिकल कंसिस्ट कर रहे हैं, सपोज n पार्टिकल्स है इस लैमिना। सपोज द लैमिना कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3, कितने मासेस ले लिए, mn तक, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, एट अ
परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, और इन सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया कौन सा, r1 r2 rn रिस्पेक्टिवली, कि मास m1 r1 डिस्टेंस पर है, m2 r2 पर है, mi ri पर है। ठीक है, आई तो हमने अपने आप ले लिया ना ये 1 2 3 n तक दिखाने के लिए। अब अलग अलग लेंगे तो ये सारा भर जाएगा लैमिना, 1 2 3 सारे मासेस को लेंगे तो हमने क्या कर दिया, mi रिप्रेजेंट कर दिया और ri। अब mi को आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वो आपकी मर्जी है। ओके, उसके बाद देखिए फ्रॉम द एक्सिस OZ, ये सारे के सारे डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम OZ एक्सिस, OZ के अबाउट ही था ना ये लैमिना। इसके बाद लिखिए सपोज द कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस OY, फ्रॉम OY एक्सिस से, OY एक्सिस से जो इनके डिस्टेंस होंगे, किसके, m1 m2 m3 mn के, किससे, OY से, वो क्या होंगे, देखना y से कितना है, OY से कितना है ये, 9, r1 तो ये है बेटा, ये स्लांटिंग लाइन, ये कितना है, x है, यानी कि x1 x2 और क्या x है, OY से। ऐसे ही OX से कितना है, फ्रॉम OX y1 y2 y3 y4 और y, OY से x1 x2 OY तो ऐसे हो गया ना, एक एक्सिस हो गई, उससे ऐसे चले तो x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेगी, x वाले से y की तरफ चलेंगे तो y1 y2 y3 मिल गई ये वैल्यू। अब सिंपल सी बात, इनर्शिया Ix क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट OX के अलोंग Ix की वैल्यू निकाल लोगे आप, यहां पर Iy और यहां पर Ix की वैल्यू क्या होगी, Ix लिखिए, मास क्या है m1, OX से यहां तक का डिस्टेंस, OX से y1 होता है डिस्टेंस, y1 का स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 प्लस किसका आ गया, OX के अबाउट इनर्शिया। ठीक है, डिस्टेंस y वाला ही लेना है। ऐसे ही आप Iy कैसे लोगे, Iy की वैल्यू बताइए, m1 प्लस m2 प्लस mn xn। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, Iz required, what is the value of Iz, m1 r1 है इसके लिए, ये देखिए यहां पर मैंने दे रखा है z के लिए, r1 स्क्वायर प्लस mn। ठीक है बेटा, यहां कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं, किसमें ले आते हैं, जनरल फॉर्म। ये वैल्यू दिख रही है आपको, m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन I goes 1 to I goes n, I is equal to, साथ में क्या लिखेंगे, mi yi, यही होगा, इसको समेशन I goes 1 to I goes to n mi xi, और इसको I goes 1 to I is equal to n तक mi rx। These all are the values of
आई एक्स आई वाई एंड एडिंग एक्स और वाई वैल्यू को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 एडिंग 1 है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन आई गोज 1 to n, क्या हो जाएगा, एम आई बाहर आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई, वही यहां तक देखिए। अब देखिए एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर है क्या, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए क्या है एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर, बोलिए, ये दिख रही है आपको, ये रेक्टेंगल ओ ए बी सी दिख रही है, ओ ए बी सी को देखिए, ये क्या है, डायगोनल है ना, और ये क्या आपस में परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स आई, दिस इज वाई आई, देख सकते हो आप, दिस इज एक्स आई और ये क्या होगा, वाई, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, पाइथागोरस, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन आई गोज 1 to n एम आई एंड दिस बिकम इक्वल टू आर आई स्क्वायर, क्यों, बिकॉज आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई, पाइथागोरस भी कह सकते, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वेरी गुड, आइसेक, तो ये क्या हो गया है, यानी कि आपने प्लेन लैमिना के ऊपर जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थी उनको ऐड करा तो क्या आ गया, थर्ड एक्सिस के इक्वल आ गया, यही तो थी, तो कि जिस एक्सिस के अबाउट कोई प्लेन लैमिना है, आप उस प्लेन लैमिना की बाकी जो दो एक्सिस बची हुई है उसका क्या कर दो, इनर्शिया का सम कर दीजिए, वही आ जाएगा। ओ जेड का निकालने के बजाय आप एक्स और वाई का निकाल, ठीक है।